प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि नाभि जो चक्र होता है हमारे शरीर में, यहाँ पर इसका स्थान है, इसको नाभि बोलते हैं। तो नाभि चक्र में शयन करने से शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। यानी जब इसमें आप आँख मूंद करके और अपने मन को उस नाभि में केंद्रित करेंगे हम, और अपने मंत्र का जाप करते रहेंगे। एक दिन में 2 दिन में तो ये मालूम नहीं होता। जब अगर आपको ध्यान करने का अभ्यास है एक स्थान में रोकने का, तो अगर आप इसमें ध्यान लगाते हैं तो तुम्हें अपने शरीर के सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा इसमें शयन करने से। तो इसमें क्या होता है, नाभि चक्र में मध्य में पिंडाकार 16 सिर वाला मांस का गोला जो नाड़ियों का केंद्र है, इसमें जो सभी नाड़ी होती हैं वो इसी केंद्र में होती हैं, और यहीं से पूरे शरीर का नाड़ियों का संचालन होता है। कुल मिलाकर के ये है। तो शरीर की समस्त नाड़ियों का उससे संबंध है। इसमें शयन करने से, शयन का मतलब है इसमें ध्यान करने से, वात यानी वायु, पित्त यानी गर्मी, कफ यानी ठंडक, तीनों दोष एवं त्वचा, रक्त, मांस, हड्डी, चर्बी, मुखसार, सातों वस्तुओं की स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि कौन सी वस्तु कौन सी स्थिति में हमारे शरीर में व्याप्त है, और वो अपने रोगों का स्वयं जांच कर सकता है अगर वो ध्यान लगाने वाला होगा तो, कि मेरे शरीर में कौन सी कमी चल रही है, अगर ध्यान की वो प्रक्रिया अपनाता है तो। और इसमें ध्यान लगाने से एक फ़ायदा है कि पहले नंबर तो ये है कि आपकी जो स्थिति है आर्थिक, वो उत्पत्ति की ओर चली जाएगी। यानी अपने जीवन में जो क्रिएट नहीं हो रहा है, उत्पत्ति जो नहीं हो रही है, आपको कोई चीज़ में मुनाफा नहीं हो रहा है, तो माँ भी एक केंद्र पर ध्यान लगाने से आपको भौतिकवाद में सफलता मिलना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि इस केंद्र में ध्यान करने का मतलब है उत्पत्ति करना, और उत्पत्ति करने का अर्थ ये होता है कि आपके धन संबंधी या व्यवसाय संबंधी या विद्या संबंधी या कोई सफलता नहीं हो रही है, उससे संबंधित कार्य खुल जाते हैं। इससे ध्यान लगाने से वो मार्ग खुल जाते हैं और आपको अनायास हर एक चीज़ में फ़ायदा होने लग जाता है। ये क्रिएट करने की जगह है और एक केंद्र है ये बीचों बीच, और अगर केंद्र में ध्यान करते हैं तो चहुमुखी विकास होने लग जाता है और उसको सारे संसार का ज्ञान स्वयं होने लग जाता है इसके द्वारा। तो इसका ध्यान लगाइए। और आप अगर अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अगर कहीं किसी को आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, यानी जैसे मान के चलिए योग में फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो योग में भी आपको फ़ायदा होने लग जाएगा, ध्यान लगने लग जाएगा। विद्या में अगर कमज़ोरी है तो विद्या में आपकी मस्तिष्क की जो नसें हैं वो खुल जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपके कोई रोग है तो आपको उस नाड़ी का दीर्घकाल और निरंतर ध्यान करने से वो दुरुस्त और चुस्त हो जाएगी, और आपको यह मालूम पड़ जाएगी कि मेरे क्या गति चल रही है। तो ये सारी बात इस पर ध्यान लगाने से मिलती हैं, और इसमें हमारे शरीर से ही संबंध है। इसको ध्यान लगाने से बड़े बड़े फ़ायदा होते हैं, हर एक चीज़ में फ़ायदा होता है। व्यापार में फ़ायदा होता है, नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति मिलती है, और विद्या बुद्धि की ओर दिमाग अग्रसर हो जाता है। और यहाँ पर हमारी कोई कहीं पर उन्नति रुकी हुई है, वो उन्नति खुल जाती है। तो क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का जो संबंध है वो पूरे हमारे शरीर से ही संबंध है, और हम जब केंद्र में ध्यान करते हैं
तो ये पृथ्वी का केंद्र है हमारे शरीर में। इसमें ध्यान करने से सभी काम बनने लग जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस पर ध्यान लगाइए और अपने शरीर की शुद्धि करिए, अपने शरीर की नाड़ियों का पता लगाइए। और कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भौतिक उन्नति खुल जाती है, व्यापार में लाभ होता है, बुद्धि का संचालन अच्छी चीज़ों में होने लगता है। तो इस पर ध्यान लगाइए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए और अपनी भौतिक बात को बढ़ाइए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।